की मैंने, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। ईशान और गौरी को उस साधु के पास भेजकर क्यों मैंने दीदी की बात मानी? आखिर क्यों? मेरे बेटे को जरूर कोई नुकसान पहुंचा है, इसीलिए तो वो दिया अचानक बुझ गया था। ये बात सबको तुरंत बतानी होगी। इतना छटपटा क्यों रही है? हाँ, चुप चुप, बिल्कुल चुप, ज्यादा चालाकी नहीं। खबरदार अगर तुमने कुछ किया, समझी तुम? अच्छे से सुन लो, ईशान के साथ जो होना है वही होगा। समझ गई, अब मैं समझ गई हूँ कि ये सब आपकी ही कारस्तानी है। आप पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बोलो। पुलिस पकड़कर ले गई और ईशान और गौरी, वो लोग ठीक हैं? कुछ नहीं हुआ है उन्हें? रखो फोन। माँ, आपकी बहुत बड़ी कृपा है माँ। मेरे पाप की सजा आपने मेरे बेटे को भुगतने नहीं दी। मैं जानती हूँ माँ, आपने ही उसकी रक्षा की है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? कितनी सारी चालें चलकर उन दोनों को भेजा था, बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं था, फिर भी वो दोनों बच गए। अब अगर उन्हें ये पता चल गया कि तांत्रिक के साथ मेरा कनेक्शन था, इन सब के पीछे मेरा हाथ था, तो फिर मुझ पर मुसीबत आ जाएगी। उठो। बहुत खुश हो ना? ये देखो, तुमने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। बेटा घर लौट कर आ रहा है, और क्या चाहती हो? अब एक बात तुम कान खोल के सुन लो, समझी? ईशान को तांत्रिक के पास भेजने वाली बात मैंने कही है। ये बात अगर कभी भी गलती से अपनी जुबान पर लाई ना, तो वो ही तुम्हारे ईशान का इस धरती पर आखिरी दिन होगा। ये बात याद रखना, समझी? सावधान। हे भगवान, अपने बेटे को घर में रोक कर रखने के लिए मैं कितने तमाशे करती हूँ, पर इसी घर में इतनी बड़ी मुसीबत है उस पर, जान तक जा सकती है। रक्षा कीजिए माँ, मेरे बेटे की रक्षा कीजिए। कैलास शिखरारूढ़ भैरवं चंद्रशेखरं वक्षस्थले समासीना भैरवी परिपृच्छति देवेश। देवी माँ, आप आई थी यहाँ पर। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। आपने खुद आकर मुझे इस मुसीबत से बचाया है। आपने तो अपना नाम भी बताया मुझे, लेकिन मैं इतनी पागल हूँ कि ये भी नहीं समझ पाई। यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति काल भैरव कवचं कालिका देव्या कथय स्वानुकंपया अप्रकाश्य। छोड़ो मुझे। चल न छोड़ो। चल छोड़ो, कहा मैंने। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मेरे इतने दिनों के परिश्रम, इतने दिनों की तपस्या सब व्यर्थ हो गई।
ऐन मौके पर अगर तू मुझे नहीं रोकती तो आज मुझे पूर्ण सिद्धि फल प्राप्त होता। इसका बदला मैं एक दिन जरूर लूंगा मैं। पहले तू जेल से तो छूट के दिखा, उसके बाद बदला लेना। तुझे तो आजीवन कारावास की सजा होगी। इन लड़कियों को भी ले चलो, ये भी इनकी सहयोगी हैं। इनमें से कोई नहीं बचेगा। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, तांत्रिक को इनका पता कैसे चला? कोई तो एक आया था और तांत्रिक बाबा को डॉक्टर ईशान घोष के बारे में बता रहा था। कहा था कि वो आएंगे। ये मैंने बाकी लड़कियों के मुंह से पहले ही सुन लिया था। आप लोगों को किसने आने को कहा था? मेरी सासू माँ ने, ताकि डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक हो जाए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर आने के लिए कहा था। लेकिन बाबा को किसने खबर दी थी ये मैं नहीं जानती हूँ। वो एक दिन अकेले आई थी, उस दिन तो मैं नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मामला किसी की चाल है। ये सब प्री प्लान्ड है। अब कौन लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं ये ढूंढना होगा। एक के बाद एक साजिश रची जा रही है डॉक्टर साहब के खिलाफ। उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कौन कर रहा है ये सब? कौन है डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा दुश्मन? अच्छा, डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अभी थोड़ी देर पहले तो यही थे, पुलिस से बातें कर रहे थे, लेकिन हाँ घर जाएंगे ऐसा कह रहे थे। ये क्या, इस तरह बिना बताए घर से कहीं जाते तो नहीं है डॉक्टर साहब? हाँ, कहीं घर तो नहीं चले गए? हाँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ हो आप? डॉक्टर साहब लौटे हैं क्या? हाँ, ईशान लौट आया है और लौटते ही वो अपने कमरे में चला गया है। हमने उससे बात करने की बहुत कोशिश की पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ए गौरी, सुनो ना, एग्जैक्टली क्या हुआ था जरा बताओ तो। चारों तरफ एक ही न्यूज फैल गई है, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक चारों तरफ एक ही खबर है। हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ईशान इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। माँ, माँ क्या हो गया आपको? आपके सर पर चोट कैसे लग गई? और बात क्यों नहीं कर रही हो आप, सिर्फ रो रही हो? अब पूछो ही मत गौरी, तुम लोगों के निकलने के बाद माँ मंदिर में गई थी और वहाँ उनका एक एक्सीडेंट हो गया। माँ के सर पे चोट लग गई और तब से माँ कुछ भी नहीं कह रही है। गौरी, तुमने बताया नहीं कि वहाँ ऐसा क्या हुआ था? अगर कोई मुसीबत वाली बात नहीं होती तो घूंघट वाली काली माँ डॉक्टर साहब को वापस लौटाने के लिए माँ के सपने में आकर नहीं कहती। इसका मतलब सासू माँ ने मुझे झूठ बोला था कल रात में। कल रात को घूंघट वाली काली माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने सपने में आदेश दिया है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। अपने ही बेटे को मुसीबत के मुंह में डालकर उन्हें पश्चाताप हो रहा है, और घूंघट वाली काली माँ उनका नाम लेकर झूठ बोलने की वजह से उन्हें सजा दी है। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हैं। वो तांत्रिक बाबा बहुत बुरा आदमी था, उसका इरादा बहुत बुरा था, लेकिन उसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो किसी हाल में डॉक्टर साहब को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। गौरी जरा सुनो ना, मैं कह रही थी कि तुम जरा अभी अपने कमरे में ईशान के पास जाओ। उसे देखकर पता नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। प्लीज जाओ, ये सब बातें बाद में होंगी। तुम कमरे में जाओ। डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो आप? ये सब सामान आप इसमें क्यों रख रहे हैं? और आप मुझे वहाँ अकेले छोड़कर आ गए? हाँ? गौरी, गौरी, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं जानता। मेरा मुझ पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। मैं खुद पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे खुद पर यकीन ही नहीं आ रहा है। मेरा सब कुछ खो गया है गौरी, सब कुछ खो गया है। इस तरह आप क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसी बातें अरे मत क्यों कीजिए ना डॉक्टर बोलूं साहब। गौरी, एक सच बात बताओ तुम गौरी। तुम्हारे गांव में जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, तब जिस ईशान घोषाल को देखा था उसके साथ इस इंसान का कोई मोल है क्या? ये इस इंसान की तो कोई पहचान ही नहीं रही। सुनिए ना डॉक्टर साहब, आप मन ही मन बहुत गुस्सा कर रहे थे ना, इसीलिए मन खराब है। मेरे लिए तो आप वही डॉक्टर साहब हो, वही पहले वाले डॉक्टर साहब। झूठी संतावना मत दो गौरी। गौरी, तुम्हें याद है, बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी व्यवस्था के मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट किया था, और अभी मैंने ऑपरेशन करके एक रोगी को मार डाला है गौरी। और उसके बाद वो लड़का मुझे हर जगह नजर आ रहा है। मैं उसके भूत को देख रहा हूं, जो कि मुझसे बदला लेना चाहता है। डॉक्टर साहब सुनिए ना, कह रही हूँ, आज बहुत कुछ बीता है ना आपके ऊपर। आप एक बार सो जाइए, आराम कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। सो भी तो नहीं पा रहा हूँ गौरी। सोने पर वो लड़का मेरे सपने में आता है गौरी। जो ईशान दिन प्रतिदिन अपने आप को अच्छा महसूस करता था, अच्छे से पढ़ाई करता था, अगर कोई भूत की बात करता तो उसे हंसी छूटती थी, वो ईशान आज उस भूत से बचने के लिए एक तांत्रिक के पास जाने को तैयार हो गया था। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो खुद की इच्छा से नहीं गए थे, मैं लेकर गई थी आपको वहां। मैंने देवी माँ का नाम लिया, इसीलिए आप मेरे साथ गए। नहीं गौरी, मेरे अवचेतन मन में ये इच्छा जरूर हुई थी। कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि वो तांत्रिक कोई जादू टोना करके, कुछ करके मुझे उस भूत से बचा लेगा। गौरी, ये होने के बाद किसी को ये बताने में मुझे सच में शर्म आएगी कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, सारी गलती मेरी ही है, सारी गलती मेरी ही है। आप तो मेरे बोलने पर ही गए थे वहां। आप मुझे डांटिए, मारिए, जो लगे वो कहिए, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन खुद को इतनी तकलीफ मत दो। आप डॉक्टर ईशान घोषाल हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। और उस ऑपरेशन के वक्त क्या हुआ था? गौरी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैंने फैसला ले लिया है गौरी, आज से मैं डॉक्टरी नहीं करूंगा।
मैं बहुत टायर्ड महसूस कर रहा हूं। मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। चलो अच्छा ही हुआ तांत्रिक वाले मामले में मेरा नाम नहीं आया। हाँ, लेकिन ईशान को जान से नहीं मार पाई तो क्या हो गया? मेरा एक मकसद तो कम से कम पूरा हो गया ना। ईशान की डॉक्टरी छोड़ना मतलब तो जीते जी मर जाना है। पानी के बिना मछली के जैसे डॉक्टरी छोड़ा हुआ ईशान छटपटाते छटपटाते मानसिक पीड़ा से खत्म हो जाएगा और उसकी पीड़ा देखकर दुगनी पीड़ा मिलेगी गौरी को। तो जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। अब इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उन दोनों को खत्म करना होगा। मैं आपको किसी हाल में इस तरह नहीं रहने दूंगी। आपका आत्मविश्वास मैं वापस लाकर ही रहूंगी और उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े मैं सब करूंगी। ये लो माँ, इसे खा लो। मैं जानती हूँ ये खाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। ये लीजिए। देवी माँ, मुझे आप माफ कर दीजिए माँ। आप बार बार मेरे लिए आती हैं। कितनी बार मुसीबत से निकाला है आपने मुझे, लेकिन मैं आपको नहीं पहचाना और जाने दिया। मुझे लगता है आपको पहचानने का सौभाग्य नहीं था, है ना? लेकिन मैं जानती हूँ माँ, एक न एक दिन मैं आपको जरूर पहचान लूंगी। बहुत जल्द आप फिर से मेरे पास रहेंगी। आप चाहे कितने रूप बदल के क्यों ना आओ, फिर भी मैं आपको पहचान लूंगी। जानती हैं माँ, डॉक्टर साहब को लेकर ना बहुत चिंता होती है मुझे। वो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे थे वो डॉक्टरी करना छोड़ देंगे। डॉक्टरी तो उनके प्राण है, वो उसको छोड़कर कैसे रह पाएंगे माँ, बताइए। नहीं नहीं माँ, जो कुछ हो डॉक्टर साहब से वापस डॉक्टरी करवानी ही होगी। अस्पताल ले जाना होगा उन्हें। पेशेंट्स के बीच में रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा माँ, नहीं तो उन्हें संभालना मुश्किल होगा माँ। और उस ऑपरेशन के बाद उनके जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो गया है माँ। जानती है माँ, मेरा मन ये कह रहा है उस ऑपरेशन के समय जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई थी। जो इंसान चाय कॉफी के अलावा किसी भी तरह का नशा नहीं करता है, उसके पेट से कोई मादक पदार्थ मिला। ये जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। देवी माँ, मुझे ना उस नर्स पे बहुत शक हो रहा है माँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नर्स जरूर कुछ छुपा रही है माँ, और उस घर में जाते ही मुझे सब पता चल जाएगा। लेकिन मैं उस घर में कैसे जाऊँ माँ? अगर गई तो वो मुझे वापस भगा देगी। क्या करूँ मैं? बेटी, बेटी, मेरे इस टोकरी में बहुत सारे भगवान और देवताओं की फोटो है। आज पूरे दिन घूमने के बाद भी कोई कमाई नहीं हुई। ये भगवान का घर है ना, तो मैं बहुत आशा लेकर आई हूँ। बेटी, फोटो लोगी क्या? ले लो ना बेटी एक फोटो। जरूर लूंगी मैं। पहले आप टोकरी इधर रख दीजिए और बैठिए यहाँ पर, प्रसाद खाइए। बैठिए बैठिए, इधर आइए, ये लीजिए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो बेटी। आज मैं चलती हूँ, बहुत सारे घरों में जाना होगा ना। ओ मासी, पूछ रही हूँ, आप मेरी एक मदद करेंगी क्या मासी?
कौन हो तुम? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। माँ खुद ही आपके पास आना चाहती हैं। इस तरह आप उन्हें लौटाइए मत। माँ को घर में लाकर तो देखिए, सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी और अपने मन में जितना पाप संताप है और अपराध स्वीकार करोगे, उतना ही मन का बोझ कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहीं दिखाओ। देखिए ना, कौन सी फोटो लेंगी आप? देखिए, जो मन करे एक दे दो। ये क्या, इस तरह क्यों बोल रही हैं आप? भगवान का इस तरह अनादर करके घर के अंदर नहीं लाते हैं, पूरी भक्ति के साथ अंदर लाते हैं। ए सुनो, तुम्हारा ज्ञान सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम बेचने आई हो, तुमने कहा इसलिए ले रही हूँ। मुझे काम है, तुम जाओ। ओह अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, आपको काम करना होगा ना। तो फिर आप क्या काम करोगी? हाँ, कहाँ काम करती हैं आप? अस्पताल में नर्स का काम करती हूँ। नर्स? अरे वाह, आप तो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। नर्स तो इंसान पर उपकार करती हैं, किसी का नुकसान नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ तो हमेशा माँ होती है ना। अच्छा ठीक है, मैं ये दोनों फोटो ले रही हूँ, तुम रुको, मैं आती हूँ।